हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है विकास के नियम और सिद्धांत कर रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम आगे के प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, यानी डेवलपमेंट ऑलवेज प्रोसीड्स इन स्टेजेस। जब भी डेवलपमेंट होता है तो लाइफ की पूरी जो फेजेस हैं, बिगनिंग फ्रॉम द जायगॉट या प्री बर्थ फेज को हम ले लें, वहाँ से लेकर मतलब कंसेप्शन से हम इसको ले लें और आगे तक ओल्ड एज तक जो है, जो भी ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, ये फेजेस में प्रोसीड करता है। यानी इसके कुछ चरण होते हैं जिसके अंदर की वो प्रोसीड करता है। ये चरण एक के बाद एक जो है आते हैं और इसी के अंदर जो है डेवलपमेंट हमेशा प्रोसीड करता है, जिसको हम डेवलपमेंट स्टेजेस के नाम से जानते हैं। तो ये डेवलपमेंट स्टेजेस सभी के अंदर होते हैं। जैसे कंसेप्शन होता है, उसके बाद जायगॉट फॉर्मेशन होती है, फिर फीटस बनता है ना, फिर न्यूबॉर्न बेबी है, फिर इन्फेंट है, फिर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हम डालते हैं, फिर चाइल्डहुड है, फिर जो है आपका प्यूबर्टी, इस तरीके से अडोलेसेंट है एज। तो इस तरीके से हमने जो है पूरे डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेजेस के अंदर या फेजेस के अंदर डाला हुआ है, जिसे हम डेवलपमेंट जो है स्टेजेस बोलते हैं, या हिंदी में विकास की अवस्थाएं बोलते हैं। इन विकास की अवस्थाओं से प्रत्येक इंडिविजुअल को गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है विकास अधिगम और परिपक्वता का परिणाम है। ठीक है, विकास जो है डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एंड मैचुरेशन। अब हम देखेंगे लर्निंग और मैचुरेशन क्या होता है। ठीक है, तो विकास जो है, लर्निंग क्या है कि जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, परसीव करते हैं, बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, वहाँ से नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई जो है एबिलिटीज़ उसके अंदर जो है वो पैदा होती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग। जैसे भाषा का विकास है, देखकर भाषा सीखता है। अलग अलग जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसमें जो है वो लर्निंग उसकी जो है वो प्रोसीड करती है, उससे उसका विकास होता है। और मैचुरेशन क्या है? मैचुरेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि हमारे अंदर की कुछ एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ जो इनहेरेंट हैं, इनहेरेंट माने जो अंदरूनी है, और जो कि हम अपने जीन्स से या अपनी हेरिडिटी से भी लेके आते हैं, हमारी अपने अंदर होती हैं, लेकिन जिनको लर्निंग से उस धीरे धीरे हम उस मैचुरेशन को प्राप्त करते हैं, या इन एबिलिटीज़ को, इन जो हमारे अंदर है, इनहेरेंट है, जो अंदरूनी हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, उनको उभारना, उनको और पॉलिश करना, यही क्या कहलाता है, मैचुरेशन। ठीक है, मैं एक परिभाषा पढ़ती हूँ, फिर उसको आपको समझाऊंगी। मैचुरेशन क्या है? मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल दैट कम्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स जेनेटिक एंडोमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो जेनेटिक हमारे जेनेटिक माने जैसे हेरिडिटी, हमने क्लास में पढ़ा था। हेरिडिटी क्या है? वंशानुक्रम, कि हम अपने माँ बाप से, अपने फोर फादर्स से कुछ गुण जो है वो लेकर पैदा होते हैं, जीन्स के थ्रू वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो गुण है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अनफोल्ड करना माने इनको खोलना, या इसको और पॉलिश करना, या इसको और ज़्यादा सीखना, इसको उभारना, जो कि हमारे अंदर है। और जब हमें सही वातावरण मिलता है, सही लर्निंग मिलती है, तब हम इन गुणों को वापस से बाहर लेकर आते हैं, या इनको पॉलिश करते हैं और इसमें वृद्धि करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन। ठीक है, तो जो विकास है वो अधिगम और परिपक्वता का ही परिणाम है, कि जब आप लर्न करते हैं, जब आप मैच्योरिटी होती है आप में, जो आप सीखते हैं या अधिगम होता है, उसी के थ्रू आपका जो विकास है वो होता है। फिर है विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं बेसिकली
कि हम जो है हमारे सभी डेवलपमेंट्स को, है ना, हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारी जो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये पूरे जो चेंजेस हैं इनको हम जान सकें। तो हम जो है विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी भी इससे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब आप विकास को स्टडी कर रहे होते हैं, जिस तरीके का विकास किसी भी बच्चे में हो रहा होता है, उस विकास को देखते हुए हम उसके भविष्य की भविष्यवाणी काफ़ी हद तक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चे की अगर बचपन के अंदर हाइट बहुत अच्छी है, तो हम ये एक आइडिया लगा लेते हैं कि इसकी हाइट आगे जाके बहुत अच्छी होगी। ठीक है, बच्चे का जो मानसिक स्तर है, जो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो अगर बचपन में बहुत अच्छी है, तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये आगे जाके बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसका आईक्यू अच्छा होगा। या कोई बच्चा जो है अपनी उम्र से उसकी जो मानसिक शक्ति है वो कम है, मानसिक उसका जो विकास है वो कम है, तो हम ये जान लेते हैं कि ये बच्चा हो सकता है कि मंदबुद्धि हो, या इसको जो है तो उसके लिए हम लोग जो है पहले से ही ऐसे बच्चे के लिए अलग से शिक्षा या इसकी व्यवस्था कर सकते हैं अगर बच्चा मंदबुद्धि है तो। ठीक है, तो अब हम थोड़े से पॉइंट्स और देखेंगे कि भविष्यवाणी करने का क्या लाभ होता है, या हम जो कह रहे हैं कि हम जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चे की आगे की विकास की, तो उसका लाभ क्या है या क्यों करनी चाहिए, या क्यों इस भविष्यवाणी का किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला है बालकों के मानसिक विकास के आधार पर उनको जो है योग्यताओं में वृद्धि हेतु उसे जो मान लीजिए कि कोई बच्चा योग्यता में वृद्धि हेतु उनको उचित शिक्षा दीक्षा दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे में ये क्वालिटी हमें दिखती है बाय बर्थ कि वो बहुत अच्छा पेंटिंग कर रहा है या बहुत अच्छा ड्राइंग कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके शुरू से इस तरीके की ट्रेनिंग के लिए जो है उसको लगा सकते हैं, उसको उस तरीके की गाइडेंस जो है वो हम दे सकते हैं कि जिससे कि उसका ये जो क्वालिटी है, ये जो उसकी गुण है वो और बढ़ सके। तो ये भविष्यवाणी का जो है वो जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि बच्चे के अंदर जो क्वालिटी हमें नज़र आ रही है, हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे जाकर इसमें ये इतना इंटेलिजेंट होगा या इतना ये, तो उसके अनुसार हम उसको जो है उस तरीके की ट्रेनिंग के अंदर लगाया जा सकता है। फिर है बालकों की शारीरिक और मानसिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए उसे व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है मैथ्स में, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि बच्चे को साइंस दिलाना है, आर्ट्स दिलाना है, या कॉमर्स में जाएगा, या क्या सब्जेक्ट इसको लेना चाहिए। तो हम कैसे करते हैं कि हम शुरू से बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस में है, मैथ्स में है या साइंस में है, या उसका आर्ट्स में रुझान ज़्यादा है। तो उस तरीके से हम जो है बच्चे को जज करके और उसको उसी तरीके की जो है प्रशिक्षण में या व्यावसायिक प्रशिक्षण में हम उसको लगा सकते हैं, जिससे कि वो उसको एक्सेल करे या उसमें बहुत अच्छा कार्य करे। देखिए, जो हमारे गुण हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवसाय चुनते हैं तो हम उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। मान लीजिए आज मैं उस काम में जो है मुझे जॉब मिलता है जहाँ पर कि मुझे आता नहीं है, बहुत अच्छे से मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मैं वहाँ पर अच्छा काम नहीं कर पाऊँगी। तो ये भविष्यवाणी का फ़ायदा होता है कि हम बच्चे का जज कर लेते हैं कि उसमें क्या क्वालिटीज़ है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से जो है वो मतलब उसको जो है हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि इसको ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे कि ये इसके अंदर और पारंगत हो सके। फिर है बालक की व्यक्तित्व विकास के लिए उचित प्रशिक्षण देकर अगली विकासात्मक अवस्था के लिए तैयार किया जा सकता है। ठीक है, कि उचित प्रशिक्षण हम जो है बच्चे को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने अपना जो डेवलपमेंटल टास्क है वो थोड़ा समय से पहले कर लिया या दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में पहले कर लिया। देखिए, डेवलपमेंटल टास्क हमने पहले बात की थी, या विकास की अलग अलग चरण होते हैं, पद्धति होती है, पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि 1 नंबर का 1 नंबर पे ही आएगा और 4 नंबर वाला 4 पे ही आएगा, जंप नहीं करेगा। लेकिन 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला और बच्चों के कंपैरिजन में 2 नंबर
थोड़ा पहले ही किसी बच्चे में आ सकता है, ठीक है, या वो उस गोल को पहले, उस डेवलपमेंटल टास्क को पहले ही अचीव कर सकता है। तो ऐसे बच्चे जब हम उसको जज कर लेते हैं कि अरे इसने बहुत जल्दी देखो चलना शुरू कर दिया, या इसमें जो है मतलब दौड़ भाग रहा है बच्चा कंपैरेटिवली उस एज ग्रुप में और बच्चों के कंपैरिजन में, तो हम उसको नेक्स्ट डेवलपमेंटल टास्क के लिए हम उसको और अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने आज कई बार देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत जल्दी जो है तैरना सीख जाते हैं, या कुछ बच्चे जो है जिम्नास्टिक बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। तो ये हम कैसे जज करते हैं कि इस बच्चे को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि जो उसका डेवलपमेंटल टास्क है वो कई बार बच्चा जो है समय से पहले अचीव कर लेता है या बहुत अच्छे से अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से हम ये जज कर पाते हैं या ये भविष्यवाणी कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है शारीरिक विकास को देखकर अल्प आयु में ही भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा बड़ा होकर उसकी लंबाई कैसी होगी, उसकी हेल्थ कैसी होगी, है ना। कि जनरली कई बच्चे जो होते हैं जन्म पे ही उनकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है बच्चे की, वो काफ़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो हमेशा ही या उनको ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि इसकी हाइट जो है वो बहुत अच्छे आगे जाके होगी। तो ये हमारा भविष्यवाणी करने का लाभ होता है कि बच्चे के बारे में हम जब भविष्यवाणी करते हैं तो हम उसके फ्यूचर के जो टास्क है या वो है तो उनको हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं, उसकी फ्यूचर ट्रेनिंग को प्लान कर सकते हैं, उसके एनवायरनमेंट को आप जो है प्लान कर सकते हो। फिर है विकास। एक नेक्स्ट नियम जो है वो क्या कहता है विकास का, कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। हमने एक बार पहले भी किसी पॉइंट के अंदर इसको डिस्कस किया था कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है का क्या मतलब है कि विकास जो है वो कंटिन्यूस चलता है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन हुआ फिर 2 दिन रुक गया, रेस्ट कर रहा है विकास, फिर 4 दिन हो रहा है या 3 दिन हो रहा है, या ठंड में नहीं हो रहा है, गर्मी में नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी मौसम में नहीं हो रहा है या पर्टिकुलर उसमें नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, विकास जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। हमने पढ़ा था कि कंसेप्शन से लेकर और जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग जो है वो विकास चलता रहता है। उसके बाद है विकास की प्रत्येक अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हमने अभी एक क्लास में बात की थी कि बच्चा जो है पहले उल्टा होता है, सीधा ही लेटा रहता है, फिर उल्टा होता है, फिर घुटने चलता है, फिर